फिर भी कोशिश करता हूँ, गलतियाँ हो तो सब लोग माफ़ कर दीजिएगा। सबसे पहले 2009 में चले जाते हैं। 2009 में मैं गांव से LPS पढ़ने आया था। तो 2009 में और मैंने 9th में ही एडमिशन लिया था। तो 8th तक की पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी नहीं हुई थी। तो मैं LPS आया तो 9th 10th में मेरे क्लास टीचर दिनेश सर थे, दिनेश पासवान सर, और वो बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे लगा शायद मैंने 2 साल ज़िंदगी के सबसे अच्छे बिताए। और चूँकि मैं गांव से आया था इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ना मैं बहुत अच्छा बोलता था, ना लिखता था, कुछ भी अच्छा नहीं था। तो मैं इंग्लिश मीडियम था, तो मैंने अपना मीडियम सबसे पहले चेंज करा क्योंकि हिंदी से मुझे पता नहीं लगाव सा था। तो मैं यहाँ पे आके मैं हिंदी मीडियम हुआ। अब हिंदी में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं जब लिखता था तो क्या लिखता था मुझे भी नहीं पता, और बहुत गलत लिखता था, ये समझ में आता था। तो मुझे उस टाइम हिंदी वीना में पढ़ाती थी, जो अब शायद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमेशा मेरे दिल और दिमाग में हमेशा रहती है। इसका रीज़न बताऊंगा क्यों। मैं जब यहाँ पर आया और मैंने हिंदी लिखना शुरू किया तो जब कॉपी मैम के पास जाती थी तो कॉपी चेक होने में मुझे लगता है मैम सबसे ज़्यादा टाइम मुझे ही देती थी, क्योंकि हर वर्ड के ऊपर गोला बना देती थी, क्योंकि मैं इतना गंदा लिखता था। और इस जर्नी में मैं जब पहुँचा और अभी एग्ज़ाम के पहले मैं जब लिखता था तो लोग बोलते थे कि तुम लिखते कैसे हो, बहुत अच्छा लिखते हो मेंस में, कहाँ से तुमने मेंस की प्रिपरेशन की। तो जितनी बार मेरे सामने ये बात आती थी तो मैं हमेशा मेरे दिमाग में अगर कोई घूमता था तो वीना मैम थी। दूसरा, और कई बार ऐसा होता है कि सफलता बहुत चीज़ें पीछे छोड़ देती है। अब आप सोचिए कि वीना मैम अगर सामने होती तो शायद मैं अपना सिर उनके पैरों पर रख देता, लेकिन वो है नहीं। तो रिग्रेट भी है कि अगर शायद वो आज यहाँ होती और ये बात मैं बोलता तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन कई बार सफलताएं बहुत कुछ पीछे छोड़ देती हैं, उनको हम पा नहीं सकते हैं, उसके साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। दूसरा, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा दिनेश पासवान सर का। उन्होंने अपने बच्चों की तरह हम सबको पाला, हमने बहुत तंग किया है उनको, और वो मारते थे थोड़ा बहुत, 2-4 थप्पड़ मार देते थे, उसके सिवा कुछ नहीं करते थे। अब ये तो मेरा LPS के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन मेरा थोड़ा बैड एक्सपीरियंस भी रहा, वो भी बताऊँगा, क्योंकि उससे अच्छी सीख आप लोगों को मिल सकती है। जब मैं 11th 12th में पहुँचा तो मैं पढ़ने में थोड़ा बहुत सही था, वैसे पढ़ाकू टाइप मैं कभी नहीं रहा हूँ। थोड़ा बहुत ऐसे था, दिमाग भगवान ने थोड़ा सा सही दिया था, थोड़ा पढ़ भी लेता था। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में क्रिकेट भी खेला हूँ, मैंने पावर लिफ्टिंग भी किया, मैंने बॉडी बिल्डिंग भी किया, मैंने डिबेट कॉम्पिटिशन भी किया है, और बहुत कुछ किया है। जो मिलता मैं करता रहता हूँ, प्रोग्राम भी करता था। तो 11th में जब मैं पहुँचा तो पता चला कि LPS विधानसभा पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएगा। उस टाइम हमारी चीफ मिनिस्टर थी मायावती जी। तो मैम ने, मेरी हाइट थी उस टाइम भी, तो मैम ने मुझे कहा कि आपको फ्लैग लेना है। तो मैंने कहा ठीक है मैम। वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है क्लास 11th में। मेरे क्लास टीचर का नाम नहीं बताऊंगा, अभी ठीक नहीं है बताना। पॉजिटिव सा माहौल है तो उसको निगेटिव नहीं करना है। तो हमारे क्लास टीचर थे, मैथ पढ़ाते थे हमको, तो वो 2 साल मेरे लिए बहुत बुरे गुजरे। उसमें थोड़ा सा मैम का भी योगदान था। मैम ने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया और लीड रोल मुझे दे दिया। अब उसकी प्रैक्टिस रोज होती थी होमगार्ड ग्राउंड के बगल में। तो मैम कहती थी कि आप लोग 9 बजे आ जाइए, वो मुझे आने नहीं देते थे। मैं वो छोड़ते नहीं थे, मैं ग्राउंड में आता तो मैम डांटती थी, और जब मैं उनसे कहता था सर मैम चिल्लाती, वो मुझे डांटते थे। ये कहानी 15 दिन तक चलती रही। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। तो फिर एक दिन सर ने मुझे डांटा वाटा, मैं थोड़ा सा इमोशनल हुआ, मैम भी डांटने लगी। तो मैंने कहा मैम मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जिन सर का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ वो मुझे आने नहीं देते हैं। तो मैम ने फिर अपनी पावर का इस्तेमाल किया, उनसे कुछ कहा होगा मुझे नहीं पता। और उसके बाद फिर मेरा जीना बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पर। प्रोग्राम के टाइम पर मतलब 3 टीचर मुझे मिले, और मुझे लगता है मेरी आखिरी सांस तक उनसे मेरा संबंध रह गया। मीना मैम, अपर्णा मैम, और एक और मैम थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मुक्ति मैम। तो ये 3 अच्छे लोग मिले, लेकिन उसके साथ मेरी एक जर्नी थी। अब जर्नी क्या थी वो बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। जर्नी ये थी कि जैसे ही मैम ने उनसे कुछ बोला, उन्होंने मुझे तंग करना क्लास में शुरू कर दिया, और बहुत मारने पीटने लगे और शिकायतें करने लगे।
मेरी क्लास में एक लड़के से लड़ाई हो गई और उन्होंने छोटी सी बात में मेरे पापा को बुला लिया। अब पापा मेरे बहुत मारते थे। तो यहाँ पर शिकायत हुई और मैं घर पहुँचा, पापा ने धो दिया मुझे। और पापा का ऐसा होता था कि वो पापा को लगता है मेरे दिल पे जैसे कोई कुछ बोल देता था कि आपके बच्चे ऐसे, तो उनके दिल पे बात लग जाती थी। वो खाना खाने से पहले 2 दे देते थे, फिर 2 रोटी खाते थे। तो ऐसा हो गया, तो मेरा जीना मुश्किल हो गया। ये सब चलता रहा और 2 साल में बहुत परेशान हुआ। मैंने एक बार सेक्शन चेंज करने की कोशिश की। साधना मैम का सेक्शन था, साधना शुक्ला मैम का। मैंने उसमें भी जाने की कोशिश की, उन्होंने जाने भी नहीं दिया। तो एक 2 लाइन हिस्ट्री में होती है कि संस्कृत साहित्य तुम्हें जीने नहीं देगा और कालिदास मरने नहीं देगा। वो मेरे लिए वैसे ही हो गया था। उसके बाद ऐसा टाइम आ गया जब हम लोग लास्ट दिन में आए, तो उस समय अवार्ड फंक्शन होता था लास्ट वाले डे पर। तो एक अवार्ड था ऑल राउंड परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर। अब उसमें मुझे ऐसा, एक सर थे केडी सिंह सर, मैथ पढ़ाते थे, अभी भी हो गए। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि तुम्हारा नाम है लेकिन तुमको मिलेगा नहीं। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया, खुशी मनाऊं या दुख। कह रहे तुम्ही को मिलना है, क्योंकि कई काम, मैंने क्रिकेट खेला था उस समय, टूर्नामेंट होता था, 2-3 मैन ऑफ द मैच भी मुझे मिले थे। मैं क्रिकेट भी खेलता था। उसके बाद शॉर्ट पुट कॉम्पिटिशन हुआ था, उसमें भी मैं फर्स्ट या सेकंड आया था कुछ। और ये प्रोग्राम भी 26 जनवरी को किया था। क्लास में भी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस ठीक ही होती थी, मैथ में खासकर हो जाती थी, मैथ फिजिक्स में। तो केडी सर ने मुझे बताया, मुझे रात में नींद नहीं पड़ी, कि बचपन से सपना होता था कि स्टेज पे जाएंगे। आप लोगों का भी होता होगा सपना कि पूरा क्लास होगा, सारा स्कूल होगा और हम स्टेज पे चढ़ के जाएंगे। तो लास्ट डे पे हम लोग टेरेस पे थे और वो अवार्ड मुझे नहीं दिया गया। सर ने, मेरे क्लास टीचर सर ने चेंज कर दिया वो अवार्ड। तो उतना तक तो मुझसे मैनेज हो रहा था, मतलब मैं झेल गया, मतलब बच्चा ही था तो झेल गया। तो वो अवार्ड मेरे क्लास की एक लड़की को ही दिया गया और उसने कुछ ऐसा किया नहीं था, लेकिन दे दिया गया। उसका भी नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी कहीं होगी, हो सकता है उसको भी सुनाई पड़ जाए। अब वहां तक तो ठीक था। जब ये हुआ कि चलिए आप लोग 12th, अभी आपका बोर्ड एग्जाम आ गया, अब आप लोग चलते हैं, तो लास्ट में सब लोग क्लास में आए। और क्लास में आते टाइम उन्होंने, वहां तक तो ठीक था, और वहां पर क्लास में मुझसे बोला, सिर्फ वो मुझे लग रहा है क्लास में एक ही बात बोलने के लिए लाए थे कि अभिषेक ये अवार्ड तुम्हारा था, लेकिन मैंने उसको दिलाया है। और ये बात मुझे चुभ गई। सब कुछ सही था, अपमान तो फील ही नहीं होता था। इस उम्र में अपमान क्या होता अभी तक नहीं फील हो रहा। स्वाभिमान भी मार दिया था, लेकिन वो बात मैं शायद आज तक भी ढंग से भूल नहीं पाया हूँ। सर की लाइन, तो कहते हैं कि गॉड्स प्लान जो होते हैं सबसे अच्छे होते हैं। अब ये बात है 2012 की, 2012 की। आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, कुछ पैदा भी नहीं होंगे शायद, हो गए थे, सॉरी। और आज देखिए, ईश्वर की योजना, इसीलिए कहते हैं ईश्वर की योजना पर भरोसा रखिए, ईश्वर सही जगह पर पहुंचाता है। तो शायद तब भी खुशी होती है और आज उससे बेहतर खुशी है, क्योंकि उसके कई रीज़न हैं। अब मैं कुछ टीचर्स का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, मैंने उनसे सीखा। सबसे पहले त्रिपाठी सर मुझे ज्योग्राफी पढ़ाते थे। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान मेरे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी के पहले से क्लियर थे, तो उसका मुझे फायदा मिला। बाकियों से मुझे बड़ा के एज मिल गया था। उसके बाद सर से मैंने एक चीज़ और सीखी, सर सीरियस रहते थे, तो मैंने इनसे सीरियस रहना सीखा। कंसिस्टेंसी सर में बहुत अच्छी थी। कई टीचर एब्सेंट हो जाते थे, सर कभी एब्सेंट नहीं होते थे। उस टाइम तो मनाते थे कि सर एब्सेंट क्यों नहीं होते हैं, लेकिन सर एब्सेंट नहीं होते थे। मैंने वो सीखा। वीना मैम ने मेरी हिंदी सही कराई थी, जिसके कारण मैं आज लोग बोलते हैं कि ठीक लिखता हूँ, तो उसके लिए वीना मैम का थैंक यू। और सर से, हमारे चेयरमैन सर से एक शिकायत है, जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग क्लासमेट थे, तो हमारे जो बैच के लड़के सर से मिल चुके थे, वो हमेशा कहते थे सर बहुत अच्छे हैं। तो मुझे हमेशा जलन होती थी, ये सर से मिलकर हम लोग क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। और उस टाइम कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि हम नहीं मिल सके, तो एक सपना वो भी अधूरा रह गया था। सर को मैंने फेसबुक पे और सोशल मीडिया साइट्स पे फॉलो कर रखा है, तो वहाँ से मैं देखता रहता था। तो कभी लगता था शायद मुलाकात हो जाए, लेकिन इतनी खूबसूरत मुलाकात नहीं सोचा था, तो वो भी आज हो गई है।
और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एजुकेशन सेक्टर और पॉलिटिकल सेक्टर या आप राजनीतिक क्षेत्र कह सकते हो, बड़ा डिस्टेंस होता है। मतलब शिक्षा क्षेत्र के लोग राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से मिलने से कतराते हैं, लेकिन सर को देख के, सर क्या मैंने भाषण भी सुना है, लेकिन कभी मुझे ऐसा मिला है कि सर नेता हैं या पॉलिटिकल एंट्री कर चुके हैं। सर मुझे जब भी दिखते हैं, मैं सोशल मीडिया पे बहुत कम लोगों को फॉलो करता हूँ, खासकर नेताओं को। सर को मैंने फॉलो कर रखा है, वो इसलिए नहीं कि सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सर को जैसे मैं देखता हूँ तो लगता है कि मेरे घर का कोई बड़ा बैठा हुआ उधर, तो गलत नहीं होने देगा। और सर जो बातें उठाते हैं आप देखेंगे ज्यादातर एजुकेशन सेक्टर की उठाते हैं, तो इसके लिए सर का थैंक यू हमेशा रहूंगा। तो आप लोग थोड़ा सा लकी हैं मुझसे ज्यादा कि आप सर से बार बार मिल पा रहे हैं। अब हो सकता है मैं भी जाता रहूँगा, सर से मुलाकात होती रहेगी। बाकी अपर्णा मैम का और मीना मैम का मैं बहुत थैंकफुल जीवन भर रहूँगा, क्योंकि इन्होंने हमेशा बच्चे की तरह मुझे पाला। मैं इनके साथ प्रोग्राम कर रहा था और वो मेरी मतलब लाइफ का सबसे अच्छा गोल्डन पीरियड 3-4 मंथ जो था वो था। तो मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगा। शायद ये अपने बच्चे को उतना प्रेम न करे जितना हमको उन्होंने उस टाइम पर किया था। हमारे खाने पीने का ध्यान रखती थी, दोपहर में खाना क्या है वो ध्यान रखती थी, भूख किसको लगी, हर एक बात का ध्यान जो रखना चाहिए माता पिता को उन्होंने रखा। तो मैं बहुत लकी रहूँगा, मेरे जीवन के आखिरी सांस तक सब LPS पूरा साथ जाएगा, हमेशा याद रहेगा मुझे। और लास्ट में अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग आगे बढ़ोगे, 12th पास होगे, उसके बाद कैरियर में जाओगे, तो वैसे सबकी अपनी अलग अलग जर्नी है, सबका अपना अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी अगर मुझसे आप 3 बातें सीखना तो हमेशा याद रखना। मैं एक कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ, HRC, ह्यूमन राइट कमीशन नहीं। HRC मतलब सबसे पहले क्या होगा, हार्ड वर्क, R मतलब रिस्पेक्ट और C मतलब कंसिस्टेंसी। अगर ये 3 चीजें आपके अंदर है, आपको इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। हारना मत। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रिस्पेक्ट सबसे जरूरी है। कहते हैं झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अगर तो मुर्दों की पहचान होती है। तो याद रखना इस बात को। मैं आज इस चीज को फील करता हूं कि मुझे सफलता तब मिली है जब मेरे अंदर का अहंकार या ईगो खत्म हो गया है। शायद इससे पहले इसलिए नहीं मिल रही थी, किसी कोने में वो मौजूद था। और रिस्पेक्ट सिर्फ इतनी नहीं होती है कि रिस्पेक्ट आप किसकी कर रहे हो, रिस्पेक्ट हर इंसान, जीव जंतु, जानवर, कोई भी हो आप उसकी रिस्पेक्ट करो। माता पिता से शुरुआत होती है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करो। कई बार टीचर आपको मार देंगे, पीट देंगे, गलत हो जाता है, वो भी ह्यूमन है, उसकी भी रिस्पेक्ट करो। फ्यूचर में बहुत मतलब पहले कई लोगों ने मुझे पास में टीचर्स नहीं मारा, लेकिन अब मजा आता है, लगता सही मारा था। मैं एक बार प्रेयर करना था, प्रेयर में मैं आँख खोल के हंसी मजाक कर रहा था, सर ने मुझे बहुत मारा था, वर्मा सर ने, मुझे अभी भी याद है, लेकिन अच्छा है। तो हमेशा याद रखना 3 चीज, हार्ड वर्क, कभी मत पीछे हटना, और मैं प्लान बी पे भरोसा नहीं करता हूँ, इसीलिए मेरी जर्नी इतनी लंबी है। मैंने 10th अटेम्प्ट में शायद क्वालिफाई किया है, तो मैं देता रहा, नजदीक गया, लेकिन लास्ट में नहीं हुआ। हार्ड वर्क और रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट सबकी करिए, छोटे बड़े टीचर्स जो भी है आपके घर में सबका रिस्पेक्ट करिए। तो जीवन में जब भी जाइएगा HRC याद रखिएगा, हार्ड वर्क, रिस्पेक्ट, कंसिस्टेंसी। बस इतना ही बोलना चाहूँगा, आगे कुछ भी नहीं रहा। थैंक यू।